अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स आज हमारे पास टॉपिक है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी डिफ़ाइन क्या होता है। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन टेकिंग द ऑब्जेक्ट फ्राम दैट पोजीशन टू इन्फिनिटी वेयर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम ज़ीरो। मतलब कि हमारे पास वर्क डन है ग्रेविटेशनल फोर्स का, जो कि उसको एक जगह से उठा के इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर लेके जाए, वहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो क्या हो, ज़ीरो हो जाए। इस वर्क डन को हमारे पास जो है क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जिसको हम लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं फ्राम पोजीशन 1 टू एट पोजीशन n तक लेके जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमारे पास कांस्टेंट नहीं रहती। जैसे जैसे हम हाइट की तरफ बढ़ते जाते हैं वेरिएशन आता जाता है। वेरिएशन को ओवरकम करने के लिए हमने पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट n तक का जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस, उसको हमने डिवाइड किया है स्मॉल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस के अंदर। उसको मैंने नाम दिया 1 2 3 अप टू n-1 और n तक का। अब यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास अर्थ से हम एक पॉइंट से बॉडी को ऊपर लिफ्ट अप करवा रहे थे कि अगर हमारे पास अर्थ के सेंटर से उस पॉइंट 1 का जो रेडियस है, डिस्टेंस है वो r1 है, पार्टिकल स्टेप 2 का जो डिस्टेंस है वो कितना r2 है। इन दोनों के दरमियान स्मॉल सेपरेशन है। क्यों स्मॉल सेपरेशन रखी है? ताकि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान या स्मॉल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस के अंदर हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। दैट इज़ वाई हमने उसका जो टोटल डिस्टेंस है उसको स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर, स्मॉल इंटरवल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट के अंदर या डिस्टेंस के अंदर कवर किया है। फिर हमने उसका एवरेज डिस्टेंस देखा है कि हमारे पास इन दोनों का दरमियानी और ज़मीन के अर्थ सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, r है। कैलकुलेट करना है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है एट द पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर। लेट अस कंसीडर करते हैं वर्क डन हमारे पास जो है इन दो पॉइंट्स के दरमियान, बॉडी जो मूव करती है किसके अंदर से, इन दो पॉइंट्स के अंदर के बॉडी को हमने लिफ्ट किया फ्राम पॉइंट 1 पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। यहाँ पे उसका जो वर्क डन होगा उसके पहले इंटरवल के लिए या पहले डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है, वर्क होता है। सो यहाँ से हम लिखते हैं कि हमारे पास जो इनका जो चेंज इन डिस्टेंस है वो किस चीज़ के बराबर है, डेल r इज इक्वल टू r2 माइनस r1। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे पास r2 का जो डिस्टेंस है वो एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ r1 जो है वो क्या है, ग्रेटर है। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। फिर यहाँ से अगर हम r2 की वैल्यू निकालें तो हमारे पास आ जाएगा r1 प्लस डेल r, और ये इक्वेशन नंबर हमारे पास आ गई 2 आ गई। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमारे पास r जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड द सेंटर ऑफ दैट 2 पॉइंट्स, देन वहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस आता है वो डिस्टेंस हमारे पास है, एवरेज कह सकते हैं इसको, r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय 2 के साथ इसको हम क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। इस इक्वेशन को कह देते हैं इक्वेशन नंबर क्या है 3। हम यहाँ पे r2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि हमने r2 पहले से कैलकुलेट किया हुआ है। तो हमारे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 की जगह पे आ गया r1 प्लस डेल r डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास 2r1 प्लस डेल r ओवर क्या है, 2 है। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 2r1 प्लस डेल r बाई 2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास आ गया r1 प्लस डेल r बाई 2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई किस चीज़ की, फोर्स की। हम जानते हैं कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या चीज़ है हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमारे पास बराबर होती है F इज इक्वल टू जी m ओवर हमारे पास क्या चीज़ है, r स्क्वायर के बराबर होती है। कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स के दरमियान, 2 बॉडीज़ के दरमियान जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके बराबर है, जी m ओवर r स्क्वायर। तो यहाँ से हमने उसका क्या कैलकुलेट करना होगा, r स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो क्या लिखेंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इक्वेशन मैं कह देता हूँ कि मेरे पास इक्वेशन नंबर क्या है
4 है। तो क्या बनेगी हमारे पास इक्वेशन, r का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास है r1 का r1 प्लस डेल r बाई 2 का स्क्वायर है। तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर ओपन करेंगे तो r1 का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर r बाई 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 प्लस 2 इंटू पहली रकम इंटू दूसरी रकम हमारे पास है डेल r बाई 2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास 2 के साथ 2 क्या हो सकता है, कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो बाकी हमारे पास आ गया r1 का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर r बाई 4 प्लस हमारे पास है r1 डेल r। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने पहले बोला कि हमारे पास दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो वेरी स्मॉल है, फिर हम उसके ऊपर डिवाइड कर रहे हैं फोर्थ पार्ट के ऊपर, तो हम कह सकते हैं दिस पार्ट इज़ वेरी स्मॉल। इसको हम क्या कहते हैं, वेरी स्मॉल है, और इसको हम क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते होते हैं। क्या कर देते हैं, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। जब इसकी वैल्यू स्मॉल है तो इसको हमने क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। तो बाकी हमारे पास इधर से आ गया r स्क्वायर इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर प्लस में r1 डेल r है। अब यहाँ पे हम कीमत दर्ज कर सकते हैं किस चीज़ की, डेल r की। इसके अंदर हम डेल r की कीमत पुट करेंगे, क्या लिखेंगे, बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ डेल r। तो क्या बनेगा हमारे पास, r स्क्वायर इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 माइनस r1। तो क्या बनेगा हमारे पास, r1 का स्क्वायर प्लस r1 r2 माइनस आपके पास है r1 का स्क्वायर। अब एक हमारे पास प्लस के साथ एक माइनस के साथ आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो बाकी हमारे पास बच गया r स्क्वायर इज इक्वल टू r1 इंटू r2। देन अब हमारे पास ये वाला r, इस इक्वेशन के अंदर हम फोर्स जानते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो बराबर होती है हमारे पास जी एम कैपिटल M ओवर r स्क्वायर। तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, ये आ गया हमारे पास जी एम कैपिटल M ओवर r1 r2। इस इक्वेशन को नाम दे देता हूँ किस चीज़ का, r का, और ये हमारे पास बराबर है किस चीज़ के, f के बराबर है। किसके बराबर है, f के। अब हम यहाँ पे देखें अगर वर्क के लिहाज से, तो वर्क है हमारे पास पहले दो स्टेप का, किसका वर्क है, इन पहले दो स्टेप का कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो वो हमारे पास होगा एफ डॉट डेल आर के बराबर। किसके बराबर होगा, एफ डॉट, डिस्टेंस कितना उनके दरमियान, डेल आर का, इसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, हम उसके बारे में जानते हैं कि वो कितनी है। अब यहाँ पे देखना है, जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट ख़त्म करते हैं तो हमारे पास फंक्शन लगता है एफ डेल आर कास थीटा। अब यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो देखना है कि हमारे पास फोर्स ऑफ उसकी ग्रेविटेशनल जो है ग्रेविटी वो नीचे की जानब है, हम वर्क ऊपर की जानब कर रहे हैं। मतलब कि हमारे पास उसका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल और उसका जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है फ्रॉम अर्थ टू दैट पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी, वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं, या हम उसको कह सकते हैं कि एंटी पैरेलल है। तो एंटी पैरेलल के अंदर हमारे पास उसके अंदर जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, W12 सेकेंड स्टेप इज इक्वल टू एफ डेल आर इनटू हमारे पास है कास 180 डिग्री, और कास 180 डिग्री के लिए हम जानते हैं वो हमारे पास बराबर होता है -1 के। तो ये आ गया हमारे पास माइनस एफ डेल आर के बराबर। और यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास जो कास 80 डिग्री है वो -1 के बराबर होता है। देन अब यहाँ पे हम उसका वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स हमने कैलकुलेट की हुई है पहले से, हमारे पास पता है, और हमने जो डिस्टेंस है उसका r2 माइनस 2 स्मॉल इंटरवल्स के दरमियान डिस्प्लेसमेंट वो भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमारे पास वर्क आ जाएगा, वर्क 1 से सेकंड स्टेप का कीमतें दर्ज करें, वो आ जाएगा हमारे पास -जी एम कैपिटल M ओवर r1 r2 इनटू हमारे पास जो डिस्टेंस है डेल r का वो कितना है, r2 माइनस r1, r2 माइनस r1। तो इस स्टेप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -जी एम कैपिटल M इनटू r2 माइनस r1 ओवर r1 r2।
या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस जी स्मॉलर एम कैपिटल एम इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 R2 माइनस R1 ओवर R1 R2 के लिहाज से। तो यहाँ पे हम आप देख सकते हैं कि R2 के साथ R2 कैंसिल, R1 के साथ R1 कैंसिल, तो बाकी हमारे पास बच गया माइनस जी एम कैपिटल एम इंटू हमारे पास है 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई किसकी, वर्क की, पहले और दूसरे पॉइंट्स के दरमियान जिसके अंदर हमने स्मॉल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस को क्या किया था, चेंज आउट किया। अब अगर यहाँ पे देखें कि हम सिमिलरली देखना चाहें कि वर्क हमारे पास आएगा 2 3 के दरमियान कितना होगा, या 3 4 के दरमियान कितना होगा, या n-1 और n के दरमियान जो है वो कितना होगा, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं सिमिलरली वर्क होगा हमारे पास 2 से 3 के दरमियान, वो होगा माइनस जी एम कैपिटल एम इंटू 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3। हमें कैसे पता चलेगा कि R2 माइनस R2 पहले आना है और R3 पहले आना है? हमने इन दो स्टेप्स के अंदर कैलकुलेट किया है, तो हमारे पास जो पहले छोटा डिस्टेंस था वो हमारे पास छोटा डिस्टेंस पहले आ रहा है, बाद में बड़ा डिस्टेंस था, बड़े डिस्टेंस के लिए हमारे पास R2 बाद में आ रहा है। अब हम देख रहे हैं 2 और 3 के दरमियान, 2 और 3 स्टेप के दरमियान जो हमने स्मॉल डिस्टेंस के अंदर चेंज किया हुआ है टोटल डिस्टेंस को, तो छोटा हमारे पास 2 है और बड़ा हमारे पास क्या है, 3 है, तो इसीलिए हमने उसके अंदर क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। सिमिलरली करते आए तो हमारे पास जो वर्क होगा n-1 से लेकर का n तक का जो वर्क होगा वो भी हमारे पास किसके बराबर है, माइनस जी एम कैपिटल एम इंटू 1 ओवर R n-1 माइनस आ जाएगा 1 ओवर Rn का। तो यहाँ पे अगर हम देखना चाहें टोटल वर्क, क्या देखना चाहें, टोटल वर्क देखना चाहें उसका, तो टोटल वर्क हमारे पास किसके बराबर है, वो आ जाएगा टोटल वर्क इज इक्वल टू वर्क है 1 से 2 पॉइंट का प्लस वर्क होगा 2 से 3 पॉइंट का प्लस अप टू सो ऑन है हमारे पास वर्क n-1 पॉइंट से लेकर n स्टेप तक का हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी तक का जो हमारे पास टोटल डिवाइडेड था, उनके लिए अलग-अलग से हमने वर्क क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। तो देखते हैं कि हमारे पास इसके अंदर भी माइनस जी एम एम है, इसके अंदर भी माइनस जी एम एम है, इसके अंदर लास्ट के अंदर भी हमारे पास क्या है, जी एम एम है। तो हम लिख सकते हैं क्या कॉमनली कि हमारे पास है माइनस जी एम कैपिटल एम इनटू हमारे पास है R1 माइनस R2, फिर माइनस आपके पास आ जाएगा क्या चीज़, या हम टोटली ऐसे कह लें कि इसमें लिखने के बाद, चलें उसमें ऐसे कर देता हूँ, माइनस जी एम एम इंटू 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3 अप टू सो ऑन हमारे पास है, प्लस के साथ वो है माइनस जी एम एम इंटू 1 ओवर Rn-1 माइनस 1 ओवर Rn के दरमियान का डिस्टेंस है टोटल जो है। तो हम देख सकते हैं कि सबके अंदर से हम कॉमन ले सकते हैं, क्या चीज़, वो कॉमन है माइनस जी एम कैपिटल एम, बाकी जो हमारे पास बचा वो क्या है 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2, प्लस आ जाएगा हमारे पास इंटू माइनस प्लस आ गया हमारे पास 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3 प्लस 1 ओवर R3 माइनस 1 ओवर R4 अप टू सो ऑन, प्लस आ जाएगा आपके पास 1 ओवर Rn-1 माइनस आपके पास है 1 ओवर Rn जो हमारे पास लास्ट पे स्टेप बचा। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक प्लस का है एक माइनस का, आपस में कैंसिल हो गए, एक माइनस का दूसरा प्लस का, इसी तरह से हमारे पास यहाँ तक की सारी टर्म जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएं। तो बाकी क्या बचेगा, माइनस जी एम कैपिटल एम इंटू 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर Rn स्टेप बचा। ये हमारे पास उसका क्या है, टोटल वर्क डन है, हमारे पास उसका जो टोटल वर्क आया वो हमारे पास। अगर हम यहाँ पे देख लें कि हमने बात की थी पोजीशन टू इन्फिनिटी, कि हमने पॉइंट इन्फिनिटी के ऊपर लिया हुआ है वेयर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम ज़ीरो, कि अगर हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ है, हिंट दे देता हूँ,
कि हमारे पास आर एन जो है वो एट पॉइंट इन्फिनिटी के ऊपर है, तो 1/Rn जो है वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किस चीज़ की, ज़ीरो के। तो हम लिख सकते हैं -Gm कैपिटल M इंटू 1/R1 माइनस आपके पास क्या आ गया जी। तो यहाँ पे हमारे पास उसकी जो एनर्जी आई वो माइनस है Gm कैपिटल M ओवर हमारे पास है R1। तो ये हमारे पास उसकी एनर्जी है। अगर हम इसको जर्नल फॉर्म के अंदर लिखना चाहें तो ये हमारे पास है U इज़ इक्वल टू -G स्मॉलर m कैपिटल M ओवर हमारे पास क्या चीज़ है, R है। तो ये हमारे पास उसकी क्या कहलाती है, जर्नल रिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है हमारे पास, जर्नल रिलेशन। अगर हमने इसकी देखनी हो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, कि हम इसी पॉइंट से इस सरफेस के ऊपर हमारे पास जो पॉइंट है वो देखना चाहें, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर अगर हम देखना चाहें तो फिर हमारे पास क्या होगा, इसका जो स्मॉलर डिस्टेंस है r इन दोनों पॉइंट्स का इधर तक देखना हो तो वो हमारे पास r रिप्लेस हो जाता है किसके साथ, रेडियस ऑफ अर्थ के साथ। देन हमारे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है एट अर्थ के ऊपर तो वो हमारे पास आ जाती है -Gmm ओवर कैपिटल R। तो ये हमारे पास उसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी ऑन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर। ये था हमारा आज का टॉपिक कि पोटेंशियल एनर्जी जो है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।